एक टाइगर रिहायशी इलाके में घुस गया। ये तो कुत्ते भौंके, टाइगर को देखा, लोगों में हड़कंप बच गया। मैन ईटर टाइगर होता नहीं है, लेकिन मैन ईटर टाइगर बन जाता है। और ये आप देख सकते हो सांबर डियर है, और सांबर डियर के बीच में है ये इलेक्ट्रिक वायरिंग, ये जो की गई है कि जानवर इधर से उधर ना जाए, उधर से इधर ना आए। चलो भाई, बाय बाय, कान खड़े हो गए इनके। हाय एवरीवन, हम लोग आ चुके हैं जिम कॉर्बेट पार्क में, और आप लोग देख सकते हैं जंगल, और जंगल तो शुरू हो चुका है, जंगल के साथ हम भी शुरू हो चुके हैं अपने व्लॉग के लिए। तो भैया आप देख सकते हो क्या सिस्टम है जंगल का। इस टाइम इतना अंधेरा है जंगल में, और जंगल में मंगल भी है अंधेरे में, क्योंकि स्पॉटेड डियर और वाइल्ड एनिमल सब एक्टिव मोड में है इस टाइम। तो मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा जंगल की, और उससे पहले तो दिखाऊंगा आपको एक चार्मिंग फेस, और वो है हमारे शारिक भाई। हाय शारिक भाई। हेलो भैया, की हाल है? बढ़िया भैया बढ़िया, मज़ा आ रहा है? बहुत बढ़िया। शारिक भाई आपके साथ रह के तो भैया एक अलग ही एनर्जी आती है। सही बताओ। बिल्कुल भैया, क्या बात है। देखो स्पॉटेड डियर तो भैया जब रोड पे चलते हैं ना इस टाइम, तो ऐसा फील होता है कि भैया इन्हीं का राज है, और होना भी चाहिए। देखो वाइल्ड एनिमल बिल्कुल बेफिक्री के साथ अगर घूमता है जंगल में, तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। ये बहुत मासूम प्राणी है ये है हमारे। देखिए जिम कॉर्बेट के नज़ारे, वाह भाई वाह, कितने स्पॉटेड डियर है वही हैं। इनका तो लास्ट टाइम में रात को। हाँ, बहुत अच्छा फील होता है यार इन्हें देख करके मुझे ना, और ये भी फील होता है कि यार हमारे इतने करीब, इतना ज़बरदस्त जंगल हमारा, और मुझे इस जंगल से बहुत प्यार है यार शारिक भाई, और आपको भी, हम सबको। बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको भी जंगलों से प्यार हो, प्रकृति से प्यार हो, और प्रकृति से प्यार होने के साथ साथ हम लोग इसकी केयर करें, पेड़ पौधे लगाएं, सारी चीज़ें। और हमारे जिम कॉर्बेट अक्सर आए, थोड़ा कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, प्लास्टिक ना फेंकें चारों तरफ, और इधर उधर ना उतरे। बाकी तो हमारा जिम कॉर्बेट ज़बरदस्त है, जहाँ जाएंगे कुछ ना कुछ पाएंगे। और आज ठंडी बहुत है, एकदम से क्लाइमेट चेंज हुआ है, मौसम चेंज हुआ है आज। क्यों शारिक भाई, ठंडी कैसी है आज? रात में तो बहुत ठंडे, ऊपर से यहाँ का बिल्कुल टेम्परेचर डाउन हो जाता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो चुका है। और दूसरी चीज़ ये है, मैं आपको बताऊं कि इस मौसम में अगर ख्याल नहीं रखा गया तो तबीयत एकदम ख़राब हो जाती है। अच्छा। क्योंकि ठंडी हवाएं है ना जी, ठंडा गर्म मौसम है। और भैया ये तो आ चुका हूँ मैं, आपका अपना ऑफबीट वांडरर, लेकर के अपना जंगल, और जंगल की नाइट ड्राइव। तो ये जो जंगल है, इस जंगल से हमें प्यार है, और आपको भी हो जाएगा जब आपको हम टाइगर और लेपर्ड यहाँ पर दिखाएंगे। शारिक भाई देख रहे हैं कि मैं कितना स्मार्ट लग रहा हूँ। भैया इन्हें भी देख लो, एक आध बार और देख लो। लो, अब ठीक है। हाँ अब ठीक है। बस तुम तो बता दिया करो मुझे कितना देर तक कैमरे के आगे भैया नोटिस कर लेते हैं सारी चीजें। मैं तो सब चीज़ें देख लेता हूँ इनके, तुम्हारी एक्टिविटी से पता चल जाता है कि कहाँ, जैसे वाइल्ड एनिमल को देख के पता चलता कहाँ उठेगा कहाँ बैठेगा। वही चीज। लेकिन कुल मिलाकर के मज़ा आ रहा है। तो हम आपको टाइगर या लेपर्ड दिखाएंगे, और जंगल की जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, जो कहानियाँ हैं, वो भी हम बताएंगे आपको। और मैं बहुत जल्दी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सामने लाने वाला हूँ जिम कॉर्बेट की, तो आप लोगों को मज़ा आएगा, इंजॉय आएगा बहुत ज़्यादा। लेकिन आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सलाम कि आप लोग इतना रिलेट करते हैं मेरे ब्लॉग से, इतनी जल्दी इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, और आप लोग जुड़ते हैं मेरे को, बताते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ आप लोगों से। तो बस इसी का नाम है ज़िंदगी, एक दूसरे से जुड़े रहिए, और हमेशा परेशानियों को फेस कीजिए। और सामने दिख रही है आंखें, लगता है वहाँ पर है लेपर्ड। क्या बोलते हो शारिक भाई? मुझे आज ऐसा फील हो रहा है आज लेपर्ड मिल सकता है, मे बी। नहीं यार, वो है कोई चीज़ थी, ये तो वाइट वाइट ना, वो चमक रही थी। है शायद किसी ने पॉलीथीन फेंक दी है कुछ।
ये फील हो रहा था मुझे, मैंने कहा कोई लेपर्ड वगैरह है, लेकिन लाइट उसकी थी। चलो देखते हैं आगे। अब मुझे तो आज ऐसा लग रहा है कि शारिक भाई ने ठाना है कि आज टाइगर दिखाना है। तो आज तो भाई मैं तो बोलूँगा नहीं कि मैं दिखा रहा हूँ टाइगर, आज दिखाएंगे शारिक भाई। जी भैया बिल्कुल। तो आज शारिक भाई के ऊपर मैंने सारी जिम्मेदारी सौंपी है कि ये टाइगर हमें दिखाएं। टाइगर दिखाए ना दिखाए, जंगल तो आप देख ही रहे हो कितने ज़बरदस्त पेड़ हैं, कितना सन्नाटा है, और शोर शराबे से दूर सिर्फ हमें और हमारी आवाज़ है, बस आपके साथ हैं। तो बस मैं तो आपसे एक ही बात कहूँगा कि अगर आप किसी से रूठे हो तो मान जाओ, और कोई आपसे रूठा है तो मना लो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत है छोटी। ज़िंदगी में वक्त बहुत कम मिलता है इंसान को, अपनों को मना लीजिए। और कहते हैं ना एक बात कि हम लोग हमेशा अच्छे के चक्कर में जो हमारे पास होता है हम उसकी वैल्यू नहीं करते, उसकी कदर नहीं करते। तो जो हमारे पास है वही पर्याप्त है। तो बस जो चीज़ आपके पास है उससे खुश रहिए और उससे सबको खुश रखिए। और दूसरी चीज़ एक और बताना चाहूँगा मैं, आज आप सोचोगे पता नहीं मैं क्या फिलोसफर हो गया हूँ जो इतनी बातें बताने लगा हूँ। एक चीज़ और बताऊँगा, हमेशा 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 माँ बाप की सेवा कीजिए, क्योंकि माँ बाप हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं, तो दुनिया जीत लेंगे हम लोग। और जब माँ या बाप ये कहता है ना कि बेटा क्या बात है, क्यों परेशान हो, कोई दिक्कत नहीं, सब सही हो जाएगा। तो मुझे तो जब मम्मी थी तो मम्मी हमेशा कहती थी कि बेटा क्यों परेशान है, सब ठीक हो जाएगा। मेरे सर पे हाथ फेरती थी मम्मी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं सारी परेशानियों को एक साथ झेल लूँगा, और कितनी बड़ी मुश्किल आएगी, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे फादर मेरे साथ हैं तो मैं लड़ लूँगा। तो बस उनकी जो दुआएं हैं, उनकी जो ब्लेसिंग है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। और हम लोग हमेशा एक बात कहते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, चीज़ें इतनी एडवांस हो गई हैं, साइंस इतनी एडवांस हो गई है, मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो गई है, लेकिन एडवांस कुछ नहीं हुआ है। एडवांस हुआ है तो हमारी सोच। क्योंकि आपने देखा होगा कोरोना में किस तरह से लोगों की डेथ हुई है। इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स जो पहले हार्ट ट्रांसप्लांट करते थे, लीवर ट्रांसप्लांट करते थे, वो भी फेल हो गए कि इसमें करा क्या जाए। तो बस सिर्फ एक ही चीज़ है जो हम लोगों को परेशानियों से बचा सकती है, वो है दुआ और वो है ब्लेसिंग। तो आप हमेशा दूसरे से दुआ लीजिए, आशीर्वाद लीजिए और माँ बाप की सेवा कीजिए, तो आप दुनिया की जंग जीत लेंगे। क्यों शारिक भाई? बिल्कुल भैया यार शारिक भाई सही बोल रहा हूँ आज या टाइगर ही दिखाऊं? 101% सही। हाँ तो मैं सोच रहा हूँ यार कुछ अपने सब्सक्राइबर को, व्यूवर्स को कुछ थोड़ा सा ये भी बता दूं। बिल्कुल भैया, ये चीज़ ज़रूरी भी है। हाँ तो बस यही है। देखिए आप लोग कभी भी किसी से नाराज़ हो, मेरा व्लॉग आप लोग देख रहे हो तो किसी पे बहुत गुस्सा हो तो उसे तुरंत कॉल करो, जो कि वो भी सरप्राइज हो जाए कि अरे यार इन्होंने कैसे कॉल कर ली, मैं तो सोच रहा था मुझसे बहुत नाराज़ है। तो बस इसी का नाम है ज़िंदगी, कि दूसरा क्या सोचता है वो उस चीज़ से हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हम कैसे हैं उससे फ़र्क पड़ना चाहिए। तो बस आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको टाइगर। और इसमें देखिए व्लॉग तो मैं आपको दिखाऊंगा चाहे टाइगर दिखे या ना दिखे। और आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि मेरी बातें आपको कैसी लगी और कितने लोगों पर इस चीज़ का फ़र्क पड़ा है। हाँ तो बस यही है ना यार, ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। तो ज़िंदगी को अपनों के साथ जिया जाए, और कभी ये ना सोचा जाए कि वो मुझसे नाराज़ है, वो है। आप खुद मना लो जो भी आपसे नाराज़ है, या आप जिससे नाराज़ हो तो मान जाओ। पता है शारिक भाई? जी भैया। यार एक मूवी है जो मुझे हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब है और मेरी सोच पर बहुत असर डालती है। कौन सी मूवी भैया? वो मुन्ना भाई MBBS। अच्छा। उसमें मतलब जो कहते हैं ना कि जादू की झप्पी, तो जादू की जो झप्पी थी उसमें इतनी ताकत है यार कि कहीं मदर या फादर जैसे अकेले बैठे हैं तो आप उनके पास जाओ और उनको पास जाते एकदम ही उनको गले लगा लो। तो पता है उनको जो एक एहसास होता है ना, वो दुनिया की दौलत मिलने के बाद भी आप उस एहसास को, उस फीलिंग को नहीं खरीद सकते सिर्फ गले लगाने पर। और जब भी माँ बाप की एक एज हो जाती है तो जो हम लोग होते हैं ना उनको अकेला छोड़ देते हैं, उनकी फीलिंग को हम लोग नहीं समझ पाते। और पता है बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या चीज़ होती है? वो होती है अकेलापन, कि इंसान अपनी बातें किसी से कर नहीं पाता, किसी से कह नहीं पाता। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हम लोग बड़े तो हो गए हैं, लेकिन पता है हम समझदार नहीं हैं। कभी भी माँ बाप के पास बैठो, उनके पास बैठ करके अपने बचपन की बातें करो, अपनी शरारत की बातें करो, तो उन्हें इतनी खुशी होती है, इतना अच्छा लगता है। तो बस आप लोगों से यही कहूँगा भाई,
जिनके पेरेंट्स जिनके सामने हैं, मम्मी पापा या दोनों, तो उनको गले लगाइए, बच्चों की तरह उन्हें प्यार कीजिए और उनको वो एहसास कराइए कि हम लोग अभी भी वैसे ही हैं। मैं तो अक्सर ऐसा करता हूँ, मेरे साथ तो यही होता है कि मैं पापा के साथ बैठता हूँ कभी भी, तो पापा से शारिक भाई मैं 10 रुपये ले लेता हूँ। अच्छा। हाँ, कभी 5 रुपये मांग लेता हूँ कि पापा मुझे 10 रुपये दे दो, ज़रा 20 रुपये दे दो। तो मुझे ना एक अपना बचपन याद आता है यार, तो पापा मुझे देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। माँ बाप के सामने कभी बड़ा नहीं बनना चाहिए, हमेशा बच्चे बने रहना चाहिए। बाकी तो आप और हम सभी समझदार हैं। आप सोचोगे मैं इतनी राय दे रहा हूँ, तो भाई आगे चलते हैं। अब मैं अपनी ड्यूटी जो मेरी है टाइगर दिखाने की या लेपर्ड दिखाने की, उसी पर पहुंच रहा हूँ, बैक टू पवेलियन, और दिखाता हूँ आपको टाइगर, क्योंकि इधर अक्सर टाइगर मिल जाता है इधर ना जी। जब से क्यारी गांव में मारा यहाँ, जी। तब से लोग डरे हुए बहुत हैं। केमिकल भी डला हुआ है भैया अभी ना साइडों में। केमिकल डला हुआ है, हाँ, स्मेल आती है ना जलने की। जलने वाली, तो इसलिए भी यहाँ पर टाइगर या लेपर्ड नहीं आएगा। ना आग की वजह से तो ये आते ही नहीं ना। ना, दूर भागते हैं। ये देखिए साइडों में काला काला केमिकल डला हुआ है ऐसा। अच्छा, ये जो आग जला रखी थी, इससे गिरास ना जल जाती है ताकि आसपास की जो गर्मियों में यहाँ पे आग न लग पाए जंगलों में। हाँ, तो इससे थोड़ा एनिमल बाहर आने में डरता है थोड़ा। अच्छा, इसकी स्मेल आ जाती है ना एनिमल को। कुछ आए निकल करके, कुछ दिखे तभी तो कुछ पता चलेगा। और चलते चलते तो बहुत हो चुका है टाइम, और शारिक भाई बता रहे हैं आज एक टाइगर के बारे में, जो टाइगर आ गया था हमारे रामनगर क्षेत्र में, जो कि बिल्कुल घरों के बीच में था। तो उसके बारे में बता रहे हैं शारिक भाई। मैं उन्हीं से जानता हूँ और कैमरा ले चलता हूँ उनकी तरफ। तो शारिक भाई क्या बता रहे थे आप? अभी भैया कुछ टाइम पहले की ये बात है, एक टाइगर रिहायशी इलाके में घुस गया। अच्छा, मतलब जो टाइगर था, हाँ, रिहायशी इलाकों में घुस गया, मतलब लोगों के जहाँ घर बने हैं वहाँ के आसपास घुस गया। अच्छा, जो ये हमने आज वाला वो देखा था सांबर डियर जिस एरिया में, वहीं से निकल गया था। वहीं से निकल कर आ गया। पहले वहाँ वो नहीं हो रखे थे, क्या बोलते हैं उसको, ये जो वायरिंग वगैरह थी, वायरिंग जो होती है, हाँ, तो वहाँ से टाइगर निकल के बाहर आ गया। अब वो बूढ़ा टाइगर था, वो कुत्तों को देखकर आ गया, वो उसके पीछे पड़ गया, कुत्ते के पीछे। अब अच्छा। वो उसके पीछे पड़ा तो वो गलियों में भागा, तो वो टाइगर भी गलियों में आ गया। अब लोगों की नजर पड़ी उस पे, जब कुत्ते भौंके तो कुत्ते भौंके, टाइगर को देखा, लोगों में हड़कंप बच गया, सब लोग पब्लिक इकट्ठी हो गई वहाँ पर। तो वो लोगों को देखकर वो एक नाली के अंदर जा घुस गया, फिर उससे निकला नहीं गया। अच्छा, टाइगर जो था, हाँ, टाइगर जो था। उसके बाद फॉरेस्ट विभाग की टीम आई, उन्होंने रेस्क्यू करा, उसको लेके गए फिर। अच्छा, हाँ, उसकी एक वीडियो भी है, हम आपको दिखाएंगे। तो ये जो टाइगर है, जो ये वाली वीडियो में हम लोग दिखा रहे हैं जी, आराम से लाइट बंद करना, लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर दो। अबे इन पर अटैक कर देगा, इनको अटैक कर देगा, घायल हो अटैक करेगा। अबे ये कौन आ रहा है? पहले तो ये टाइगर तो थोड़ा कमजोर सा लग रहा है शारिक भाई। टाइगर था ये, तभी तो ये हिरन विरन का शिकार नहीं कर पा रहा था, तो ये कुत्तों को देख के बाहर आ गया रोड पर। अच्छा, मैंने सुना है कि लोगों ने सेल्फी भी ली थी साथ में। हाँ, सेल्फी, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। सेल्फी विद करण नहीं, सेल्फी विद टाइगर। सेल्फी विद टाइगर, क्या बात जंगलात है। वाले भी बोले थे यार, ये यहाँ के लोग बिल्कुल नहीं डरते टाइगर से। जंगलात वाले भैया खड़े हैं 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, और लोकल के लोग हैं 200 मीटर 100 मीटर की दूरी पर। अच्छा, बिल्कुल बहुत करीब जा गए थे वो ये बहुत ही ज्यादा रिस्की था भैया। वही चीज है ना यार, टाइगर भी जब अपनी ताकत भूल जाता है या अपना वो भूल जाता है ना, जी,
तो वो भी बेचारा फिर डॉग की तरह बिहेव करने लगता है, तो जैसे आप बता रहे थे कि फंस गया था। हाँ लेकिन पता है, मैं आपको एक चीज बताऊं, जी। टाइगर जो होता है ना, एक्चुअल में टाइगर चाहता भी नहीं अटैक करना। अच्छा। इंसानों पर टाइगर अटैक करना नहीं चाहता अमूमन। जी। ये उसके उसमें नहीं है नेचर में कि वो अटैक करे लोगों पर, मतलब इंसानों को नहीं खाना चाहता। मैन ईटर टाइगर होता नहीं है, लेकिन मैन ईटर टाइगर बन जाता है। और वो पता है कैसे बनता है? वो बनता है जब वो या तो बूढ़ा हो जाए, या उसके जो दांत होते हैं वो टूट जाए झगड़े में, जी। या फिर उसकी टेरिटरी से उसको मार करके पीट करके भगा दिया जाए, अच्छा। तब वो मैन ईटर बनता है टाइगर। तो बस ये टाइगर आप लोगों ने देखा किस तरीके से, जो शारिक भाई बता रहे हैं कि ये आ गया था। तो ये अब तो टाइगर फिलहाल कहीं नहीं आ रहा, आजकल तो जंगल में भी नहीं आ रहा, क्योंकि आपको हम लोग जंगल के रोज ही नज़ारे दिखाते हैं, लेकिन टाइगर नहीं दिखा पाते। तो टाइम हो चुका है बहुत, और स्पॉटेड डियर तो है मजे में खा रहे हैं, जूस पीवानू, घास खावानू, मज्जानी लाइफ। तो मज्जानी लाइफ है इनकी। और भैया टाइम तो हो चुका है बहुत, और जो मैंने आज आपके साथ कुछ बातें थी, मेरी जो सोच थी वो मैंने शेयर की है। आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। और चलते चलते हो गया है बहुत टाइम, अब हमें भी सोना है, क्योंकि सोना तो है बहुत महंगा। तो बस अब हम आपसे लेंगे विदा, और विदा नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलेंगे और आपको दिखाएंगे कुछ ना कुछ जरूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते।